और विंटर सीजन में 50 करोड़ का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि बर्फबारी बारिश से ये नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग को 32 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। 1 जनवरी से 7 फरवरी तक के नुकसान की रिपोर्ट भी जारी की गई है। तो बारिश बर्फबारी से भारी नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग को 32 करोड़ का नुकसान हुआ है। 1 जनवरी से 7 फरवरी तक के नुकसान की रिपोर्ट भी जारी की गई है। तो बारिश बर्फबारी की वजह से लोक निर्माण विभाग को यह भारी नुकसान हुआ है और इसकी बाकायदा एक रिपोर्ट भी जारी की गई है। 1 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक के नुकसान की रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी की गई है। 32 करोड़ का नुकसान हुआ है बारिश और बर्फबारी की वजह से। तो लोक निर्माण विभाग को कुल 32 करोड़ का नुकसान हुआ है। विंटर सीजन में कुल 50 करोड़ तक का जो नुकसान हुआ है बारिश और बर्फबारी की वजह से ये नुकसान हुआ। लोक निर्माण विभाग को भी 32 करोड़ का नुकसान हुआ और इसकी बाकायदा एक रिपोर्ट भी जारी की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। तो प्रदीप, बारिश और बर्फबारी की वजह से प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है। कुल 50 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है और लोक निर्माण विभाग की अगर बात करें तो 32 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसकी एक रिपोर्ट बाकायदा साझी की गई है। बिल्कुल, देखिए, हिमाचल में जो विंटर सीजन शुरू हुआ है और उसमें बर्फबारी का जो और बारिश का दौर लगातार जो शुरू हुआ था वो 1 जनवरी से लेकर उसको 7 फरवरी तक का माना गया है। यानी हम कह सकते हैं कि इस बार का जो विंटर सीजन है आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से वो 1 जनवरी से उसकी शुरुआत मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी तक जो नुकसान हुआ है, हालांकि जनवरी में ज्यादा बारिश बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन फरवरी में ज्यादा बारिश और बर्फबारी हुई है। और अभी तक का जो रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग के पास पहुंची है उसमें 50 करोड़ रुपए का नुकसान सीधे तौर पर हुआ है अलग अलग जिलों में। और उसमें अगर पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें तो 32 करोड़ का नुकसान इसमें हुआ है कुल मिलाकर। और इसके साथ साथ लगभग 250 करोड़ के 2.5 करोड़ के आसपास का नुकसान जो बिजली विभाग है उसको पहुंचा हुआ है। जल शक्ति विभाग को भी नुकसान पहुंचा है और इसमें नुकसान भी बहुत ज्यादा अलग अलग उसमें हुआ है। कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हुई है, हिमस्खलन की घटनाएं भी हुई है। हालांकि इसमें एक मौतों का आंकड़ा भी जारी किया गया है। जो विंटर सीजन है उसमें 42 मौतें हुई है। इसमें केवल ये नहीं है कि बर्फबारी की वजह से हुई या बारिश की वजह से हुई है। जब भी आपदा प्रबंधन विभाग का जो एक मैनुअल होता है उसके मुताबिक जब इस तरह की जब सीजन शुरू होता है, मॉनसून सीजन हिमाचल में होता है, एक विंटर सीजन होता है, उस दौरान अलग अलग घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं जिसमें गिनी जाती हैं। कोई गिरने से, कोई पहाड़ी पर गिरने से, कोई चट्टाने खिसकने की वजह से किसी की मौत होती है, तो वो भी 42 के करीब मौतें हुई हैं। और नुकसान हम जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि हुआ है। अभी भी अगर सड़कों की बात करें तो सड़कें प्रभावित हैं। लोक निर्माण विभाग को, यानी जो सड़कें देखता है ये सारा विभाग, इसको ज्यादा नुकसान हुआ है। पुलों को नुकसान हुआ है। कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से डंगे धंस गए हैं, वहां फिर से डंगे देने पड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का नुकसान हुआ है। और जब भी विंटर सीजन का नुकसान होता है उसका भी एक नुकसान का मेमोरेंडम बनता है। जैसे आपने देखा कि मानसून सीजन में भी नुकसान का एक मेमोरेंडम हिमाचल की तरफ से केंद्र को भेजा गया है 10,000 करोड़ रुपए का। और इसी तरह का जब विंटर सीजन में नुकसान होता है उसका भी केंद्र सरकार को एक मेमोरेंडम भेजा जाता है। तो अभी की अगर बात करें तो ये नुकसान है, लेकिन अभी जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसमें ये कहा गया है कि फरवरी महीने में भी बारिश बर्फबारी जो है वो कई क्षेत्रों में हो सकती है। 1-2 स्टाइल उसके हो सकते हैं। उस वक्त भी नुकसान को आंकलन किया जाएगा क्योंकि मार्च अप्रैल तक ये सारा सीजन जाता है। तो उस स्थिति में नुकसान ओवरऑल क्या होगा उसका भी भरपाई के लिए केंद्र से गुहार लगाई जाएगी हिमाचल सरकार की तरफ से। उसका भी नुकसान का एक मेमो तैयार करके केंद्र को भेजा जाना है। जी।